नमस्कार साथियों, मैं दीपचंद यादव आप सभी का कॉन्सेप्ट प्रो कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। मैंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। मेरे पास 10 से अधिक वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स एंड साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने जा रहा हूं। आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी। अगर आप चाहें तो हमारी कोचिंग में आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए साइड स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नंबर्स। दोस्तों, टॉपिक तो बहुत ही इजी है, मगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। जैसे कि पहला हमारे पास है नेचुरल नंबर। पहला नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है। फिर है होल नंबर्स, फिर हैं इंटीजर्स, फिर हैं रेशनल नंबर्स, फिर हैं इरेशनल नंबर्स, और फिर है हमारे पास हैं रियल नंबर्स। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ 6 टाइप्स के ही नंबर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लाइक इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। मगर अभी हमको उन नंबर्स के बारे में यहाँ पे नहीं देखना है। यहाँ पे बेसिकली जो 6 टाइप के नंबर होते हैं उनके बारे में ही देख लेना है। तो एक एक करके हम लोग सभी नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो 1 है ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़, इन नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम लोग काउंटिंग में यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ कि इन नेचुरल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात तो पॉजिटिव नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पहले प्लस का साइन लगा होता है उन्हें हम लोग पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। मगर अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 1 2 3 4 के पहले तो कोई साइन लगा नहीं है, तो दोस्तों होता क्या है कि किसी भी नंबर से पहले अगर प्लस का साइन लगा है या प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है या कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं, नंबर है हमारे पास 4। एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है वो है 4, और एक हमारे पास दूसरा नंबर है जो है +4। तो दोनों ही केस में लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए 4 से पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है और दूसरा जो 4 है उसके पहले प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे, प्लस का साइन लगा हो या ना लगा हो। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करते हैं और इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर दोस्तों इन नेचुरल नंबर्स में ही क्या कर दिया जाए, 0 को ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है होल नंबर्स, ये भी हो गया है। अब हमारे पास जो तीसरा नंबर आता है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। साथ में ही यहाँ पे एक नंबर और देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, वो है 0। यानी कि साथ में अगर यहाँ पे 0 को भी ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और +0, ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। और अगर देखें इंटीजर्स को और कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन करने के अपने अलग अलग तरीके हैं और भी हम लोग इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, होल नंबर्स 0 से 0
1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट ये क्या लिखे हुए हैं, होल नंबर्स लिखे हुए हैं, और साथ में इधर -1 -2 -3 -4 टिल इनफाइनाइट ये नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज द इंटीजर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लिए हैं। अगला जो हमारे पास नंबर है देख लेते हैं कौन सा नंबर है। अगला हमारे पास जो नंबर है वो है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए ये देख लेते हैं। देखिए कभी भी किसी भी नंबर को हम लोग अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कोई एक नंबर लिख लेते हैं, मान लो एक नंबर मैंने लिख लिया 5, एक नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया है 5 और इसके नीचे लगा देते हैं 0। तो अगर हम लोग 5 को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, यानी कि हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है 2/3, 4/5, ये सभी क्या है हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, और वो है क्या कि ये जो P और Q हैं ये क्या है, P और Q यहाँ पे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। देख लेते हैं एक बार हम लोग, देखिए यहाँ पे P एंड Q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है कि P और Q की जो वैल्यू है, अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि P और Q की वैल्यू जो थी पॉजिटिव थी, पर ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे P और Q की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें -2/3, 6/-7 या फिर -5/-8, ये सभी क्या हैं, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, P और Q क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलोबरेट करते हैं और देखते हैं क्या है कि अगर हम लोग ये जो नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिया हुआ है रेशनल नंबर 1/2, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.5, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये नंबर पूरा पूरा कट जाता है और हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, यानी कि क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक नंबर मेरे पास और है, वो है 1/3, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 0.333 टिल डैश डैश डैश, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। देखिए जब 1/3 को यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 0.3333, यानी कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, यानी 3 जो हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और सीखी है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, या फिर इनको हम लोग रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग रेशनल नंबर्स देख चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला नंबर आएगा वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएँ उन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल √2, √3, ठीक है, पाई, ये सभी जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा और डीप में देखेंगे कि भाई ये इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। तो ये देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं √2,
रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? तो रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है, रूट 2 की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4142। ठीक, इस तरीके से डैश 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 ये आगे चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या चीज़ है? रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे आई है 1.4142 और भी आगे आती जाएगी, यानी कि अगर हम लोग रूट 2 की वैल्यू, ठीक है, डिवीज़न मेथड से अगर निकालें, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगी। ठीक है, यानी कभी ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिपीट भी नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पे 4, 1, 4, 2 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आती जाएंगी, कभी ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमने इर्रेशनल नंबर्स भी देख लिया है। ठीक है, अगला जो हमारे पास नंबर्स है, ठीक है, अगला जो नंबर है वो क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, रियल, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी क्या हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, और जो इरेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स, ये सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि इन सभी नंबर्स को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो ये सभी क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर होल नंबर्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रेशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इससे हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर्स की बात करते हैं तो इससे हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।